आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज दी वॉइस। मोमब्रा की तंग व मसरूफ गलियों में जहां रिवायतों की जंजीरें अक्सर औरतों के ख्वाबों को बांध देती हैं, वहीं एक निडर खातून ने इन जंजीरों को तोड़ने की ठानी। सबा खान एक सामाजिक कारकुन और एनजीओ के परचम की शरीक बानी। उन्होंने फुटबॉल जैसे गैर रिवायती खेल को अपना हथियार बनाया ताकि नौजवान लड़कियों को खुद एतमादी, ताकत और आज़ादी का रास्ता दिखाया जा सके। लेकिन ये रास्ता कभी हमवार ना था। उन्हें वालिदैन को कायल करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी कि उनकी बेटियां फुटबॉल खेल कर न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत हो सकती हैं, बल्कि तालीम, खुद मुख्तारी और समाजी शऊर में भी आगे बढ़ सकती हैं। वो घर घर गईं, सब्र से बात की और बदतरीज एतमाद जीता। बिलाखिर लड़कियों की एक टीम बनी, लेकिन अपने लिए एक अलहदा मैदान हासिल करना एक और बड़ी जद्दोजहद थी। तकरीबन 50 बरस की उम्र को पहुंचने वाली सबा खान की कोशिशें सिर्फ खेल तक महदूद ना रहीं। उनका मिशन अब सिन्फी मसावत, तालीम और मजहबी हम आहंगी जैसे अहम मौज़ूआत पर मुहित है। मोमब्रा की मुस्लिम अक्सरियती इलाके में परवरिश पाने वाली सबा एक तरक्की पसंद मुस्लिम खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उनकी माँ एक उस्ताद थीं और वालिद रेलवे में मुलाजिम, जिन्होंने तालीम को हमेशा फौकियत दी। उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स और फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से सोशल वर्क में मास्टर्स किया। यही तालीम उनके समाजी सफर की बुनियाद बनी। साल 2012 में मैजिक बस नामी इदारे के साथ मिलकर लड़कियों को फुटबॉल की तरबियत देना उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। साल 2013 में उन्होंने परचम को बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर कराया। इब्तिदाई दिनों में लड़कियों को खेलने के लिए मुनासिब जगह तक न मिलती। अक्सर लड़के उनकी प्रैक्टिस में मुदाखलत करते। इस मसले को उजागर करने के लिए सबा ने दस्तख्ती मुहिम शुरू की, जिसमें मोमब्रा की तकरीबन 1000 ख्वातीन ने हिस्सा लिया। उनकी दरखास्त पर मकामी एमएलए और कमिश्नर असीम गुप्ता ने एक मैदान फराहम किया। लिबास का मसला भी बड़ा चैलेंज रहा। बहुत से वालिदैन लड़कियों के शॉर्ट्स पहनने पर एतराज करते थे। सबा ने कभी लिबास पर पाबंदी नहीं लगाई, चाहे लड़कियां हिजाब में हो या रिवायती कपड़ों में। असल अहमियत शिरकत की थी। उन्होंने सिर्फ खेल तक खुद को महदूद नहीं रखा। परचम के तहत कंप्यूटर, अंग्रेजी, अवामी बोलचाल और शहरी तालीम जैसे कोर्सेज भी शुरू किए। उरूज प्रोग्राम के जरिए तलबा सियासी और समाजी रहनुमाओं से मिलते हैं, आइन और जमहूरियत को समझते हैं। आज मोमब्रा की लड़कियां चाहे हिजाब में हो या रिवायती लिबास में फख्र से फुटबॉल खेलती हैं। उनके चेहरे पर एतमाद और उनके ख्वाबों में कोई हद नहीं। नौजवान लड़के भी अब इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं, सिन्फी बराबरी और हम आहंगी के ख्वाब के साथ। सबा खान ने सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि जिंदगी के हर मैदान में सबूत दिया कि अज़्म, तालीम और हमदर्दी के साथ समाज को बदला जा सकता है। वो सिर्फ ख्वाब नहीं देखती बल्कि दूसरों को ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने को ताकत देती है।